हेलो पीपल, आई नो आई एम अ बिट लेट टू द पार्टी, एक्चुअली काफ़ी लेट, बट क्या कर सकते हैं, मूवी देखने में मुझे खुद को देर हो गई थी। बट सीधा पॉइंट पे आता हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वीकेंड आ गया है और तुम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ फन करने की सोच रहे होगे या फिर एटलीस्ट हफ्ते भर की थकान निकालने की सोच रहे होगे। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि जाओ और जाके सितारे ज़मीन पर देख के आओ। लिटरली ये मूवी तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बंदा बंदी, इन लॉस या इवन दुश्मनों के साथ बैठ के भी देख सकते हो और सारे आराम से मज़े से एंजॉय करोगे। अगर तुम्हें एक्चुअली कुछ अच्छा देखना है कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड, यू नो लाइक एन एक्चुअल गुड एंड क्लीन कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जहां तुम एक्चुअली जोक्स सुन के हंसो और एक नो ब्रेनर मूवी होने के साथ साथ जस्ट द राइट मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रीची होते हुए भी एक अच्छा सोशल मैसेज अगर कोई मूवी दे जाए तो वो होगी सितारे ज़मीन पर। नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई थिंक अबाउट दिस मूवी। अगर तुम जाके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। देखो, अब रीमेक है बोल के इस लूप में मत फंसना कि अरे रीमेक ही बनाते रहते हैं, हमें नहीं देखनी। नो, दिस इज एक्चुअली द काइंड ऑफ रीमेक्स दैट आर सपोज्ड टू बी मेड। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, भाई एक्टिंग ना हर एक बंदे ने मस्त करी है। एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेल नोन एक्टर्स, मेनली मैं बात कर रहा हूँ हमारे लीड एक्टर्स की, सितारों की टीम की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इन रोल्स के लिए काफी सारे स्पेशली एबल्ड लोगों के ऑडिशंस भी लिए गए थे और फिर उनमें से इनका सिलेक्शन हुआ है। सो दैट मेक्स इट एक्स्ट्रा स्पेशल एंड कसम से एक्टिंग एकदम नेचुरल करी है। आजकल के नेपोकिड्स को छठी का दूध याद दिला सकते हैं चाहें तो। सो फॉर मी दिस एक्चुअली वर्क्स परफेक्टली यार। I mean, और क्या ही कहूँ, there is not much to say. This is the kind of movie जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस जाके थिएटर में बैठ जाओ and for sure you're gonna have a good time, like guaranteed. So that was my opinion about सितारे ज़मीन पर। जाके देख के आ जाओ तो बताना कैसी लगी, या फिर आ चुके हो तो let's talk in the comments। और अब बात करते हैं गाली नहीं चाचा, गाली नहीं। So here we had something horror cooking up, right? अब ट्रेलर में तो दिख ही गया था कि हॉरर इवेंचुअली कैसा होने वाला है, तो वो सरप्राइज एलिमेंट तो कम था, एक्चुअली था ही नहीं। बट जिस कॉन्सेप्ट के अराउंड इन्होंने ये मूवी बनाई है ना, उसके लिए मैं फॉर श्योर इनको 10 on 10 दूंगा। इट्स जस्ट दैट कि instead of horror they actually ended up more on a mythological side of it. I mean, I was expecting horror, क्योंकि अगर तुम horror specific movie बना रहे हो तो थोड़ा सा और एक horror element होना चाहिए, ना कि completely mythology में घुस जाओ। But still it works, क्योंकि जो horror का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी that was decent enough. The jump scares were more or less predictable, but still execution अच्छा किया था तो they also worked fine. But अब कहानी ऐसी है कि देखो, मैं अगर ज़्यादा प्लॉट के बारे में बात करूँगा तो सीधा सीधा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए I won't talk about the plot much. I would just say कि overall the movie was decent enough. To begin with, concept तगड़ा था, उसके अराउंड स्टोरी सिंपल और अच्छी थी, no problem in that. Execution in terms of production quality and direction में तो बहुत ही तगड़ा था for sure, तो उसमें डेफिनेटली मज़ा आया। बस मेरी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, अब जैसे कि कहानी के बीच में जो एक्सपोजिशन के लिए इन्होंने AI का प्रयोग किया है, मतलब AI जनरेटेड वीडियोस बना के जो डाले हैं इन्होंने, that did not work for me at all. यू नो, मतलब AI ना, AI अलग से दिखता है, AI का जो आउटपुट होता है ना, दैट इज़ क्लियरली विजिबल। तो वो जब तुम रैंडमली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख के जब थिएटर में जाके बैठते हो और थिएटर में भी तुम्हें AI दिखेगी तो तुम्हारा वो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। आई मीन एटलीस्ट मेरा तो हुआ। और उसके अलावा दूसरा, जो कुछ VFX वाले सीन्स ऐसे थे जो और बेटर हो सकते थे, तो उसके लिए भी नंबर कटेंगे फॉर श्योर। अलॉन्ग विद दैट बीच बीच में छोटे मोटे कुछ प्लॉट होल्स भी थे, तो अगर उस पर नज़र डाल ली होती तो दीज थिंग्स कुड हैव टर्न्ड आउट अ बिट मोर बेटर। एंड उसके अलावा द मेजर थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, दैट वाज द क्लाइमैक्स। मतलब अगर तुम मूवी देखोगे ना जाके तो समझ जाओगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो पक्का स्पॉइलर हो जाएगा। तो क्लाइमैक्स का जो प्लॉट पॉइंट था वो तो अच्छा था डेफिनेटली, बस दिक्कत होगी एग्जीक्यूशन में, और बस उसकी वजह से क्लाइमैक्स का जो इम्पैक्ट होना था ना, वो फॉर लाइक अ फ्यू सेकेंड्स इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी फनी। मतलब जो वाइब उन्होंने सेट करी थी थ्रू आउट द मूवी, उस वाइब से थोड़ा अलग ही हट गया था वो। सो दैट्स माई टेक ऑन दैट। मेजरली एग्जीक्यूशन की दिक्कत थी, अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, फिर जो उन्होंने शोडाउन फाइनल दिखाया वो थोड़ा सा बेटर हो जाता, तो मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। बट अगर तुम उतना सा पोर्शन इग्नोर कर दो ना, तो मूवी ओवरऑल इज डिसेंट इनफ। इसमें भी एक्टिंग सभी एक्टर्स ने अच्छी करी है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। स्टार्ट टू एंड तुम लोग मूवी में इन्वेस्टेड रहोगे एकदम, दैट आई एम श्योर अबाउट। फॉर नाउ दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट माँ एज वेल। सो वंस अगेन, अगर कॉमेडी मूवी देखनी है तो फॉर श्योर जाके सितारे ज़मीन पर देख के आ जाओ। एंड इफ़ यू आर इनटू हॉरर थ्रिलर काइंड ऑफ अ थिंग तो वीकेंड पे जाके माँ भी देख सकते हो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, उतना मैं कह सकता हूँ, आई बिलीव। और जाके देख लो तो आके बताना बस, और क्या कहूँ। मिलते हैं कमेंट्स में।